दाजू नमस्कार, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, ग्राम सभा पगना से। दाजू मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राम सभा पगना से मैं मनोज बोल रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो ऐसी बना रहा हूँ कि कि जो मैं शासन प्रशासन जो है हमारा कोई साथ नहीं देता है। नंबर एक। नंबर दूसरे में है कि शासन के बाद जितने बार हम जाते हैं उतने से पागल की तरह घूमते रहो इनके पीछे। तो मैं दाजू कह रहा हूँ, जब कोई डीएम साहब के पास कोई डाक जाती है तो उन्होंने प्रजेंट लाभार्थी को बुलाने का कष्ट करा नंबर एक। नहीं, नंबर तीन में तो डीएम साहब को ने ये कहना चाहिए कि जिस लाभार्थी ने ये चिट्ठी भेज रही है, लेटर भेज रखी है, उसके आधार पर वो व्यक्ति को वहाँ प्रजेंट करके उसे बुलाया जाए। उसके बाद उससे पूछा जाए, उसके बाद डाक भेजी जाए। ये नहीं कि अपने मन से वहाँ से चिट्ठी आई पता नहीं क्या क्या लिख के वहाँ को भेज देते हैं। तो साहब इस चक्कर में हम लंबे खींचे जाते हैं। इसलिए हमारा साथ ना हमारा साथ पटवारी ने दिया। सुशील कुमार जो पटवारी है, जो कभी कानून बन गए हैं, और तहसीलदार जो साहब है न उन्होंने हमारा साथ दिया, न एडीएम साहब ने दिया, न इसमें कोई अधिकारी ऐसा है जिन्होंने हमारा साथ ही नहीं दिया। जैसे हमारे अपार जिला अधिकारी महोदय उन्होंने भी साथ नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर आप डीएम साहब से मिलोगे आपकी बात को संज्ञान में नहीं लेंगे। तो साहब मैंने कहा हमारी बातों को अगर संज्ञान में नहीं लेंगे तो आपकी बात तो लेंगे, इसीलिए तो आपकी बातों के आधार पर ही ये रिपोर्ट जो आगे को भेजी जा रही है। तो उसी रिपोर्ट के आधार पर हमें लंबा खींचा जा रहा है। हम गरीब आदमी हैं, बेरोजगार आदमी हैं, हमारे पास ज़मीन जायदाद जो है सारे ये भरत सिंह भागवत खड़िया खनन में जो है जितना मेरे पास ज़मीन है कुल 4 मुट्ठी ज़मीन नीचे है। बाकी ज़मीन जो है मेरे पास ज़मीन जो वो पड़ी है वहीं मेरा धान गेहूँ जो भी नाज होता था वहीं होता है। बाकी मेरे पास ज़मीन कहीं नहीं है। इसलिए हम जो है वो ज़मीन तो उसने खा दी और उसने कब्जा कर रखा है 25 साल के लिए। मैं शासन प्रशासन से कह रहा हूँ कि अनुसूचित जाति में किसी व्यक्ति की ज़मीन को न अनुबंधन करने का भी अनुमति नहीं होती है, क्योंकि अनुसूचित जाति की ज़मीन को कब्जा नहीं कर सकते हैं। न उसकी ज़मीन को कब्जा कर सकते हैं, न उसकी ज़मीन को आप ले सकते हैं। तो इसमें कानून में कोई ऐसी चीज़ लिखा है कि अनुसूचित जाति की ज़मीन को जनरल आदमी का ले सकता है, तो आप बताइए कि ये कब्जा नहीं हुआ। तो मैं कह रहा हूँ एक सादा पेपर में स्टाम्प में जो ये फर्जी कागज़ बनाए जा रहे हैं, तो इसमें साहब हम जो जो हैं उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। ये अपने मन से कागज़ में लिखता है। 25 साल के लीज में जो ले रखी है अभी फिर ले लिया इसने। तो मैं कह रहा हूँ 25 साल के लीज में जो हमारी ज़मीन ली गई है मैं अपनी ज़मीन को नहीं देना दूंगा, नंबर एक। दूसरा मैं अपना ज़मीन को खोदना भी नहीं दूंगा। और मेरी एरिया में उसमें मेरी खेत में ना खेत जैसा मेरा खेत था वैसे खेत बना के देगा ये। और मैं कह रहा हूँ कि मेरा खेत जैसा था वैसे बना के देगा। तो मैं शासन प्रशासन के बाद इतने डीएम साहब आ गए, कम से कम 6-7 डीएम साहब तो ऐसे चले गए। 2021 से कितने डीएम साहब चले गए यहाँ से। किसी डीएम साहब का तो नाम हमें उतना याद भी नहीं है। जिन लोगों के नाम ये मुझे याद है, जैसे सुशील कुमार भटगाई है, उनका नाम याद है मुझे। तो वो पिथौरागढ़ चले गए। ए अन्नूपाल मैडम जी थे डीएम साहब, उनके पास भी बहुत गए हम। तो मैडम ने ये कहा कि मुझे कि जो हम जांच करेंगे। मैंने कहा मैडम जी जांच करते 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 जो है हमारा ज़मीन से करोड़ों रुपए का उसने 100 करोड़ रुपए जो कमा रखा है, जो उसमें से बाकी खड़िया जो बैलेंस से बची हुई है। मैं सरकार से ये कहता हूँ कि शासन प्रशासन जो खड़िया बची है अभी उसको जो है भारत सरकार की कब्जे में डाला जाए उस जमीन खड़िया को, ताकि सरकार की खाते में जाना चाहिए। उस खड़िया ने सरकार के खाते में जाना चाहिए। न्याय के हिसाब से मैं कहता हूँ जो खड़िया बची है उसको और सरकार की भारत सरकार के खाते में जाना चाहिए। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि सुशील कुमार पटवारी जी को कहता हूँ जो ये काम करते हो आप, गरीब का काम करते हो, जितना तुमने खा रखा है वो भी रेटिंग वापस दे देना। जो मेरा आता तुमने 10,000 रुपये जो खर्च करवाए हैं उतने मच्छी भी आपने मच्छी मंगाए मुझे 400 रुपये किलो के हिसाब से जो मच्छी मंगा के उसका भी पैसा रेटिंग वापस दे दें। साहब हम गरीब आदमी हैं, एक कागज़ बनाने के लिए जाते हैं। ये मच्छी मंगाता था मुझे, जिसमें से मैंने मच्छी किस दुकान से दी, ये बागेश्वर चंचल जो दुकान है चाय वाला होटल, उसकी फ्रिज से डेली मच्छी ले जाता है। 2-2 2.5 किलो 400 रुपये की मच्छी 1000 रुपये की रोज़ ही बैठते हैं। कभी 2 किलो मच्छी, कभी 1.5 किलो मच्छी, कभी 1 किलो मच्छी, इस तरह से इतने मच्छी खा के ये चले गया है।
टोटल मेरा बन रहा है, उसमें से 15 किलो मच्छी खा रखी है इसने। तो साहब इसने 15 किलो मच्छी मुझसे खाया है, जिसका मकान टूटा था आपदा में, ग्राम सभा पगना में 5 मकान टूटे थे। एक व्यक्ति से इसने पैसे भी ले रखे हैं, तो उससे भी उसने 10,000 रुपये पहले ले ले, तब उसको आपदा से मकान दिया। हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने पैसे नहीं दे पाए, इसलिए इसने इस हमें मकान नहीं दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि मैडम जी, आप देहरादून तो आपका ट्रांसफ़र हुआ, तो लेकिन आप कुछ तो हमारा समाधान करके जाते। तो मैं कह रहा हूँ डीएम साहब से जो भी आता है अपना तो चले जाते हैं, लेकिन हम गरीब का तो कोई समाधान करके नहीं जाते हैं। और अभी नए डीएम साहब आ रहे हैं, पांडे जी हैं, मैडम जी, अब उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है, हम उनके बारे में कह भी नहीं सकते हैं। जब उनसे हम मुलाकात करेंगे, उनसे बात अपनी बात रखेंगे वहाँ पर, तो उसके समाधान जो क्या समाधान देते हैं उसके बाद फिर हम आगे को बढ़ेंगे। तो इसीलिए कहता हूँ, जैसे ईडीओ साहब ने कहा कि हमें जो कहा कि ईडीओ साहब ने कि आपका संज्ञान में नहीं लेंगे, डीएम साहब से मिले, मैंने कहा साहब मिलने के लिए आए थे तो हम उनसे मिल नहीं पाए, इसलिए कहीं गुरुड़ या कपूर को चले गए। इन्होंने कहा कि आपका बात को संज्ञान में नहीं लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ सारी भाई माता बहनों को, तो शासन प्रशासन कभी गरीब का साथ उनका देता है, जो लोग इनको पैसे देते हैं, क्योंकि इनको पैसे में खरीदना पड़ता है, तब जाके आगे को काम करते हैं, नहीं तो गरीब आदमी मारा जाएगा। मैं केंद्र सरकार से भी कह रहा हूँ और राज्य सरकार से भी कह रहा हूँ। तो नैनीताल में विधिक प्राधिकरण में जो हाई कोर्ट में है, मैं वहाँ भी कह रहा हूँ। तो मैं कोर्ट में जो है जज साहब से भी कह रहा हूँ कि हमारी बातों को, ताकि कोर्ट तक ये जज साहब तक हमारी बात पहुँचे, ताकि साहब हम एक गरीब आदमी हैं जो हम आपके पास नहीं पहुँच पाते हैं। तो आपके पास पहुँचने के लिए हमें पैसा भी चाहिए साहब, उतना पैसा नहीं है, गरीब आदमी हैं, तो गरीब आदमी आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो वैसे मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में कह रहा हूँ कि मैं जो हमारे कोर्ट में जज साहब है, तो मैं आपसे मेरा निवेदन है, तो इसमें से हमारी बात को सुने, ताकि हमारी बात आप तक पहुंच जाए मेरी। तो साहब मैं इतनी चीज़ कह रहा हूँ, हमें तहसीलदार मैडम ने परेशान कर रहा है जो बागेश्वर में है, एडीएम साहब ने परेशान कर रखा है, डीएम से ये जो डीएम साहब चले गए, ये तो बेवकूफ़ बना के चले गए हम लोगों को। जो कि हम अमन अनशन में बैठे थे, तो अमन अनशन में हम 3 दिन बैठे थे, तो इन्होंने 3 दिन के अंदर हमें पुलिस वालों ने उठाया था। और उसमें से जो है कोई मैडम थे पुलिस वाली, वो आए, उन्होंने कहा आपका समाधान हो गया है। तो हमें डीएम साहब ने भी अपने ऑफिस में बुलाकर ये बताया कि 3 दिन के अंदर आपको पैसा मिलेगा, मकान का भी पैसा मिलेगा। मैंने डीएम साहब से ये कहा, साहब अगर पैसा मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं तो मैं अपनी कोई व्यवस्था करता हूँ ताकि मैं अपना मकान बना सकूँ। तो उन्होंने कहा मकान अभी मत बनाना, जब तक आपको मकान नहीं मिलेगा तब पहले आपको पैसे दिलाएंगे। तो कितने बार सीडीओ साहब की बात की, कितनी बार हम यहाँ आपदा मैडम के पास किया। भाई मैडम जी जो है वो अभी अपना, मैडम अभी छुट्टी में है, वहाँ चार्ज में कोई आपदा में जो अधिकारी साहब आए हैं, तो उनसे हम कल 11 साढ़े 11 बजे तक बैठे थे, उनसे हम नहीं मिल पाए, वो ऑफिस में नहीं आए थे। तो मैं ये कहता हूँ हर अधिकारी साहब से कहता हूँ कि ड्यूटी 11 साढ़े 11 बजे तक किसी की ड्यूटी भी नहीं होती है, ताकि कोई गरीब आदमी दूर से आता है, किसी के पास किराया नहीं होता है, किसी के पास कोई पैदल आके आता है, तो आप लोग कभी 11 बजे इस टाइम में आपकी ड्यूटी में बैठोगे। तो साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम 11 बजे तक वहाँ बैठे थे, जिसमें से मैं वहाँ बैठते हुए उसकी वीडियो भी लाया हूँ, कितने बजे तक हम थे, वो वीडियो मैंने वायरल नहीं करके वीडियो भी मैं आपको भेजूँगा उसको भी। तो इसलिए मैं साफ कहता हूँ, मैं बहुत बहुत आपसे कह रहा हूँ, मुझे मकान का पैसा मेरी दीजिए, ज़मीन का भी समाधान कर दीजिए। और मकान जो आप लोगों ने ये चर्चा कर रखी है, जो मेरी ज़मीन में खड़िया खोद रखी है, वो ज़मीन उसमें से जो है मेरे पिताजी अभी मौजूद है, उनके नाम से ये ज़मीन है। और जो मेरे वो ज़मीन हमारी नाप ज़मीन है, ये बिनाम आप जहाँ बिनाप की राज्य सरकार की तूने ज़मीन खोद रखी है, उस ज़मीन की मुआवजा जो है वो भारत सरकार के खाते में जाना चाहिए। अब ये खड़िया जो बैलेंस से बचे उसको भी भारत सरकार के खाते में जाना चाहिए। तो मैं एक न्याय ये कह रहा हूँ कि सरकार को कह रहा हूँ कि जो अगर इसने जो उत्पीड़न जो कर रखी है, जो अत्याचार कर रखा है इसने, जो न है एक मैन इसकी बची पड़ी है अभी, उसकी जांच अभी हुई नहीं है। जहाँ भी इसने बिनाप की जगह जो खोद रखी है, जिसमें से मेरा ये खेत का जो खोद रखा है उसका नक्शा भी है मेरे पास, खेत लंबर भी है मेरे पास, और जो पटवारी ने भी नक्शा दे रखा है, मैं डीएम कार्यालय से भी वो नक्शा निकाल के ला गया हूँ। सारे कागज डॉक्यूमेंट मेरे पास सही है। बाकी जो 10 नाली ज़मीन जो इसने दे रखी है, पहले उसकी जांच की जाए। मैं सारे शासन, नहीं तो ये सारे कोर्ट में ही मेरा समाधान होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि बागेश्वर में न तहसीलदार मैडम जी हमारे समाधान कर पाएंगे, न एडीएम साहब,
क्योंकि इन्होंने मेरे को लंबा खिंचवा दिया। दूसरा हमारे पीछे शांति भंग का केस लगा दिया। जो हमने आता अपनी जो रिपोर्ट दे रखी है वही मेरी सत्य और वही कथन है। उसी रिपोर्ट के आधार पर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं अपनी बयान वही रखूंगा जो मैंने आज तक रखी है, क्योंकि वकील लोग दाया बायां लिख लुक के ऐसे कामों को कर देते हैं। ये हमने वकील रखे थे, इन्होंने भी ज़रा गलत कार्य कर रखा है, उसको हम मान्य नहीं करेंगे। मान्य अपनी जो हमने अपनी आवाज़ उठा रखी है उसी में हमारा सत्य है, वही कथन सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। बाकी वीडियो मैं बाद में फिर डालूँगा, कल डालूँगा।